Good morning students. Today we start exercise 2.1. First question solve. यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले एडिशन और फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो तब तक हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारा एक है 5, एक 7 है, और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एक 5 है और दूसरा डिनोमिनेटर गिवन ही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 - 3/5। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन ही नहीं है। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता आप वहाँ पे 1 लेट कर सकते हैं। 1 ही क्यों? क्योंकि 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे 1 से अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है, 1 एज अ डिनोमिनेटर। Now take LCM of 1 and 5। हम डिनोमिनेटर की एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा 1 और 5 है, और 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। इन दोनों का एलसीएम 5 है। अब क्वेश्चन को फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, हमें क्रॉस करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 5 को एंड माइनस 3 से 1 को। 5 × 10 माइनस 3 × 1 3 अपॉन 5। 10 - 3 is 7, 7/5। इस तरीके से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, टेक एलसीएम ऑफ 5 and 7। 5 और 7 का एलसीएम लेना है हमें, 35। इसको भी शॉर्ट मेथड से बता रही हूँ। अब इनका एलसीएम में 35, तो 5 7 से 35 होता है, तो ये वाला नंबर जो ये फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 3 × 7। सेम आप कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 7 5 से 35 होता है, तो ये वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 × 5। 7 3 21 प्लस 5 2 10। 21 + 10 is 31 अपॉन 35। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ये तो था शॉर्ट मेथड। अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको मैं बता रही हूँ लॉन्ग मेथड से। प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है उनका हमें एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 10, 5 और 2, 3 डिनोमिनेटर है। एलसीएम ऑफ 10, 5 and 2। और जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, वैसे तो आप ये कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, बट अगर आपको ध्यान नहीं है कि कैसे एलसीएम लेना है तो मैं आपको एलसीएम लेके भी दिखाती हूँ। 3 नंबर्स है, तो तीनों के एलसीएम ने एक साथ लेने हैं, डिवाइडेड बाय 2। जिस नंबर में डिवाइड नहीं जाता उसे हम एज यूजुअल ऐसे ही नोट करते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं और कोई मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बसा। अगर डिवाइड जाता है तो आपको हमें डिवाइड करना है, नहीं जाता तो हमको उसको ऐसे ही नोट कर लेना है। 2 1 जा 2, देन 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो द एलसीएम ऑफ 10, 5 and 2, इनका एलसीएम हो गया हमारे पास 2 5 जा 10। 10 इनका एलसीएम हो गया। अब हमें इन सबके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो फर्स्ट वाला तो 10 है ही, जितना एलसीएम आता है उतना ही हमें इनके डिनोमिनेटर को बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 10 है, तो 10 1 जा 10, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2/5
अब इसके डिनोमिनेटर को भी आपको 10 बनाना है, तो 5 2 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। नाउ 3/2, अब इसको आपको 10 बनाना है, 2 5 10, 5 3 15। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर 10 हो गए, है ना, सबके इक्वल हो गए। अब हम इन्हें इजीली, अगर आपको प्लस करना है तो प्लस, अगर माइनस करना है तो माइनस, और क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, तो हम इन सबको ऐड करते हैं। 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10, इन सबको ऐड करते हैं हम। 11 प्लस 15/10 इक्वल्स टू 26/10। 26/10। अभी अब इसको हम लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं, कैंसिल बाई 2, सो 13/5। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये लॉन्ग मेथड है। इसमें हमने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने जितने भी फ्रैक्शन गिवन थे उन फ्रैक्शन को 1 बाय 1 हमने उनके डिनोमिनेटर को इक्वल किया, और डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद हमने फिर सबको प्लस किया है। अगर प्लस और सब्ट्रैक्शन की दोनों की कंडीशन सेम होती है, दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो हमने फिर उनको प्लस कर लिया। तो आपको जो भी मेथड इजी लग रहा है आप उससे करिए। अगर आपको शॉर्टकट मेथड ज़्यादा, क्योंकि अब आप सीनियर क्लास में 7th में हैं और फ्रैक्शन आप 6th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको इस मेथड में, जो लॉन्ग मेथड है, उसमें मिस्टेक नहीं होती है, उसमें आपकी बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर आपको ये आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप उन्हीं को रिपीट करिए। नाउ 7th, अब यहाँ पे मैं मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इजी करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके पहले बता रही हूँ, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको प्लस करते हैं। 8 2 16 और 1 17, 17/2 माइनस, इनको मल्टीप्लाई देन प्लस, 8 3 24, 24 प्लस 5 29/8। नाउ द एलसीएम ऑफ 2 इन 8, 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे दोनों डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं। 2 3 जितने भी डिनोमिनेटर है वो सब उस नंबर से, ये इन सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम एक ऐसे नंबर को हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सोच रहे हैं और आप इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन आंसर तो सेम आएगा, बट आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 8, नाउ 17 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 8। अब इसके डिनोमिनेटर को हमें 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर को भी करते हैं। तो 4 माइनस 29 इंटू 8 तो ऑलरेडी है ही, तो इसको हमें कुछ करना नहीं है, तो 1 से मल्टी, 8 1 जा 8, 17 4 जा 68 माइनस 29 1 जा 29/8। नाउ subtract this, 5 minus 2 is 3। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो हम जो हमारा आंसर है उसको भी हम ये मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं, इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ते। तो हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर मिक्स में चेंज करते हैं। सो क्वेश्चन है 4 होल 7/8। Got it? Rest part are your homework, 2nd, 4th and 6th. Note down it, 2nd, 4th and 6th are your homework.